सेकेंड सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत है। हमारे बीच में गरिमा मैडम उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, हमारे आज की फैकल्टी है, उनका स्वागत है। हमारे समक्ष मंजीत कौर जायसवाल जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में निशी मैडम उपस्थित हैं, समवाय के सेमेस्टर 1 की स्टूडेंट है, उनका स्वागत है। हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो अभी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, और उनका भी स्वागत है जो वीडियो के माध्यम से इसे देखेंगे और सुनेंगे। हम लोग अभी तक चर्चा कर रहे थे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में, अब हम लोग चाइनीज एक्यूप्रेशर में चर्चा करेंगे, उसके सिद्धांतों पर पक्ष पर। तो उनके सिद्धांत पक्ष में हम लोग आज चर्चा करेंगे डिस्टल लॉ ऑफ डिस्टल पॉइंट्स एंड लॉ ऑफ इन्फ्लुएंशियल पॉइंट्स, गरिमा मैडम के साथ। स्वागत है पुनः, और मैं शेयर कर दे रहा हूँ। लॉ ऑफ डिस्टल। जी सर, प्रणाम सर। हाँ। सभी को प्रणाम। आज हम देखेंगे डिटाइज फर्स्ट में डिजिटल पॉइंट, चैप्टर 5 लॉ ऑफ डिजिटल पॉइंट्स। हमारे शरीर में 6 ऐसे मुख्य बिंदु होते हैं। हाँ जी सर, ये हमारे शरीर में 6 ऐसे मुख्य बिंदु होते हैं जिन पर उपचार देने से, ट्रीटमेंट देने से हम अपनी बॉडी के सारे रोगों का उपचार कर सकते हैं। ये जो डिजिटल पॉइंट्स होते हैं ये हमारे एल्बो जॉइंट पर और नी जॉइंट्स पर होते हैं। अब आपने देखा होगा कि हमारे बॉडी का 2 पार्ट्स होते हैं, फ्रंट होता है और एक बैक होता है। जो फ्रंट है वो हमारा यिन साइड है और जो बैक है वो यांग साइड है। तो हमारे शरीर में फ्रंट पार्ट के लिए भी डिजिटल पॉइंट्स होते हैं और बैक साइड के भी अपने डिजिटल पॉइंट्स होते हैं। हम देखेंगे यिन साइड के डिजिटल पॉइंट्स, यानी कि फ्रंट जो हमारा पार्ट है उसके डिजिटल पॉइंट्स। LI4 लार्ज इंटेस्टाइन का 4 नंबर है। ये माथे से लेकर गले तक इतने हिस्से में अगर कोई भी रोग आ रहा है तो उसके उपचार के लिए हम LI4 को ट्रीट करते हैं। जैसे गले में कोई खराबी है, गले में दर्द है, या मुंह में छाले हो रहे हैं, चेहरे फेस पे एक्ने है, गले में किसी भी प्रकार की कोई इन्फेक्शन हो रहा है, या रनिंग नोज की प्रॉब्लम है, या हेडेक है, तो इसके लिए हम LI4 को ट्रीट करते हैं। ये पेन किलर पॉइंट भी, अगर टूथ में एक है, ईयर में एक है, तो हम LI4 को ट्रीट करते हैं। प्रेगनेंसी में हम LI4 को अवॉइड करते हैं। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है पेरिकार्डियम 6। ये चेस्ट से लेकर नेवल तक के सभी डिजीज के लिए यूज होता है। अगर चेस्ट में किसी को कंजक्शन हो रहा है, रिब्स में पेन हो रहा है, एंजाइना पेन में हम इसे यूज करते हैं। वॉमिटिंग, हिकअप्स के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है P6 जो है। वॉमिटिंग के लिए भी, सैडनेस और एंजाइटी में भी हम पेरिकार्डियम 6 को ट्रीट करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्टमक 36। ये पेट यानी कि नाभि से लेकर डायफ्राम तक के जितने भी रोग हैं उनके उपचार के लिए बहुत अच्छा बिंदु है। ये होम्योस्टेटिस पॉइंट भी है, और बॉडी में कहीं पर भी कंट्रावेक्शन हो रहा है तो हम स्टमक 36 को ट्रीट करते हैं। अगर स्टमक में किसी के पेन है या भूख कम लग रही है तो उसके लिए भी हम स्टमक 36 पर उपचार देते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट बिंदु है स्प्लीन 6। नाभि से नीचे तलपेट, लोअर एब्डोमेन का जो पार्ट है उस एरिया में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, उस एरिया में हमारा यूरिनरी ब्लैडर भी आता है। अगर यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है, उस लोअर एब्डोमेन में हमारा यूट्रस भी आता है। अगर मेंसेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए हम पेरिकार्डियम करते हैं। ये ये ब्लड को नरिश करने का काम भी करता है स्प्लीन 6। तो अगर लोअर एब्डोमेन पार्ट में किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम स्प्लीन 6 को ट्रीट करते हैं। अब हम देखेंगे यांग साइड के डिजिटल पॉइंट्स, यानी कि पीछे के जो हमारी बैक साइड है उसके जो डिजिटल पॉइंट्स हैं। LU7 गर्दन से पीठ तक के ऊपरी मेरुदंड के उपचार के लिए हम LU7 को ट्रीट करते हैं। अगर गर्दन में दर्द हो रही है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, आर्म आर्टरीज की प्रॉब्लम है, अगर हाथों में नर्व में रक्त का संचार ठीक से नहीं हो रहा है आर्टरीज में, तो उसके लिए भी हम LU7 पर उपचार देते हैं। इसके बाद है यूरिनरी ब्लैडर का 54 पॉइंट है। कमर तथा बीच एवं नीचे के मेरुदंड के उपचार के लिए हम UB54 को ट्रीट करते हैं। कमर में दर्द है, स्लिप डिस्क है, साइटिका की प्रॉब्लम के लिए भी UB54 पर उपचार दिया जाता है। इसके बाद स्प्लीन 6 है। पेरिनियल एरिया या एनस पार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हमें आ रही है तो उसके लिए हम स्प्लीन 6 को ट्रीट करते हैं। हमने देखा कि हमारा जो फ्रंट का जो एब्डोमेन पार्ट था और बैक का जो लोअर पार्ट था, इन दोनों के लिए ही स्प्लीन 6 यूज होता है। ये बहुत अच्छा डिजिटल पॉइंट है। कई बार ये होता है कि केवल डिजिटल पॉइंट्स पर ही ट्रीटमेंट देने से जो हमारे पेशेंट की जो प्रॉब्लम्स होती है वो सॉल्व हो जाती है, लेकिन अगर डिजिटल पॉइंट्स पर भी ट्रीटमेंट देने से प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो हम उसके साथ साथ लोकल पॉइंट्स को भी ट्रीट करते हैं।
बस हम अदर इंपॉर्टेंट डिजिटल पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। स्टमक 38, ये नमनेस का बहुत अच्छा पॉइंट है। स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ नमनेस एंड शोल्डर पेन, पैरों में नमनेस आ रही है या शोल्डर में पेन है तो हम स्टमक 38 को ट्रीट करते हैं। इसके बाद हमारा पॉइंट है स्टमक 14, ये स्पेसिफिक पॉइंट है एक्सेस कफा के लिए। अगर स्टमक 14 पर उपचार देने से जो भी हमारा कफ है वो बैलेंस हो जाता है। स्टमक 44, ये पेन किलर पॉइंट भी है और ये इंपॉर्टेंट डिजिटल पॉइंट है आपका हेडेक के लिए, टूथ हैक के लिए, एब्डोमिनल पेन के लिए और हिल पेन में भी स्टमक 44 को हम ट्रीट करते हैं। अगर फोरहेड में पेन हो रहा हो गैस की वजह से, अगर सर में गैस चढ़ रही हो उसकी वजह से पेन आ रहा है तो स्टमक 44 पर हम प्रेशर देते हैं। इसके बाद है हमारा स्प्लीन 9, एक्सेस बॉडी फ्लूइड्स को निकालता है। ये जो स्प्लीन 9 पॉइंट है हमारा, ये शरीर में कहीं पर भी अगर बॉडी फ्लूइड्स रुक रहा है हमारा तो उसको शरीर से बाहर करता है। ये ओडिमा एडिमा एसाइटिस स्वेलिंग इन लोअर एक्सट्रीमिटीज के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। इसके बाद हमारा पॉइंट है स्प्लीन का 10 नंबर, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ एलर्जी, स्किन डिसऑर्डर, एक्जिमा, सोराइसिस, आर्टिक एरिया। जो स्प्लीन 10 है ये क्लॉट्स को ब्रेक करने का काम करता है। कहीं पर भी अगर ब्लड जो रुक रहा है जिसकी वजह से पित्त की समस्या हो रही है हमारे शरीर में तो उसको बैलेंस करता है। स्प्लीन 10 ब्लड को साफ करने का काम करता है। इसके बाद हार्ट 5 है, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ स्पीच डिस्टर्बेंस, स्टेज फेयर के लिए भी हम हार्ट 5 को ट्रीट करते हैं। अगर किसी को बोलने से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए भी हार्ट 5 पर ट्रीटमेंट दिया जाता है। SI3, इंपॉर्टेंट डिजिटल पॉइंट फॉर टेनिटस, डेफनेस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, शोल्डर पेन के लिए भी स्मॉल इंटेस्टाइन 3 को हम ट्रीट करते हैं। SI6, स्मॉल इंटेस्टाइन का 6 नंबर है, डिजिटल पॉइंट ऑफ पेनफुल रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ नेक और शोल्डर। अगर किसी को राइट एंड लेफ्ट टर्न करने में नेक को प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए हम SI6 पर ट्रीटमेंट देते हैं। UV60, डिजिटल पॉइंट फॉर साइटिका, लंबैगो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। अगर किसी को पैर के पीछे साइड अगर साइटिका में पेन आ रहा है नर्व में तो उसके लिए हम UV16 को ट्रीट करते हैं। और ये टॉर्टिकोलिस का ही बहुत, अगर किसी का राइट लेफ्ट मूवमेंट नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए भी हम UV16 को ट्रीट करते हैं। ट्रिपल वॉर्मर 5, ये पैसिंग पॉइंट भी है। इंपॉर्टेंट डिजिटल पॉइंट फॉर टेम्पोरल हेडेक के लिए ट्रिपल वॉर्मर 5 को हम ट्रीट करते हैं। माइग्रेन के पेन के लिए बहुत अच्छा है। ब्लड को पतला करने में ये ट्रिपल वॉर्मर 5 हेल्प करता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में, ईयर डिसऑर्डर्स में भी ट्रिपल वॉर्मर 5 को ट्रीट किया जाता है। इसके बाद है हमारा ट्रिपल वॉर्मर 6, इंपॉर्टेंट डिजिटल पॉइंट फॉर कॉन्स्टिपेशन, इरिटेबल बाउल डिजीज एंड स्टेटस ऑफ की एंड बॉडी फ्लूइड्स। किसी को डैमेज इंटेस्टाइन अगर डैमेज हो रही है तो उसके लिए हम ट्रिपल वॉर्मर 6 को ट्रीट करते हैं। ट्रिपल वॉर्मर 8, इंपॉर्टेंट डिजिटल पॉइंट फॉर चेस्ट वॉल, इंटरकोस्टल न्यूरोलॉजिया। अगर दो रिब्स के बीच में किसी के पेन आ रहा है तो उसके लिए हम ट्रिपल वॉर्मर 8 को ट्रीट करते हैं। हर्पिस जोस्टर, ये वेरिसेला जोस्टर एक वायरस होता है, इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, दांत की जो प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए हम ट्रिपल वॉर्मर 8 को से वो करते हैं, यूज करते हैं। इसके बाद है गॉल ब्लैडर 21, इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर हार्मोनिजिंग डिलीवरी, इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द शॉर्टेंड लैग इफ इट इज ड्यू टू मसल स्पाज्म, क्लियरिंग द साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, कॉर्टिजन्स एक्सेट्रा। अगर किसी के ड्रग्स या किसी की वजह से कोई साइड इफेक्ट आ रहा है बॉडी में ड्रग्स वगैरह की वजह से या कोई भी मेडिसिन की वजह से, या एक पैर किसी का बड़ा है छोटा है तो उसके लिए हम गॉल ब्लैडर 21 को ट्रीट करते हैं। इसके बाद हमारा गॉल ब्लैडर 39, ये बोन मैरो का भी बहुत अच्छा पॉइंट है। इंपॉर्टेंट डिजिटल पॉइंट फॉर टॉर्टिकोलिस एंड सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ब्लड कैंसर में भी हम गॉल ब्लैडर 39 को ट्रीट करते हैं। इसके बाद है गॉल ब्लैडर 14, इंपॉर्टेंट डिजिटल पॉइंट फॉर चेस्ट पेन, एक्जिला पेन, मेस्टाइटिस। इस अगर ब्रेस्ट में किसी की सूजन आ रही है तो उसके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। पेन इन टेलबोन के लिए, टेलबोन में अगर कॉजिक्स में किसी के पेन आ रहा है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। गॉल ब्लैडर 14 जो है ये गॉल ब्लैडर की ऑल प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर किसी रोगी को भय लग रहा है तो उसके लिए भी हम गॉल ब्लैडर 14 पर ट्रीटमेंट देते हैं। गॉल ब्लैडर 41, इंपॉर्टेंट डिजिटल पॉइंट फॉर डेफनेस, टिनिटस, मेनिडियस सिंड्रोम, हेडेक, मेस्टाइटिस, लोकोमोटर डिसऑर्डर, वेस्ट पेन, एनी प्रॉब्लम और मेरियल डिसमेनोरिया। अगर फीमेल से लेकर उनका कोई भी डिसऑर्डर है तो उसके लिए हम गॉल ब्लैडर 41 को ट्रीट करते हैं। लोकोमोटर डिसऑर्डर से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए भी गॉल ब्लैडर 41 पर उपचार दिया जाता है। इसके बाद हमारा पॉइंट है लीवर 3, ये आई डिसऑर्डर के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है और एलर्जी के लिए भी हम इसको ट्रीट करते हैं। DU20, डिजिटल पॉइंट फॉर एनोरेक्टल डिसऑर्डर, एनस पास रेक्टल एरिया से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर है तो उसके लिए DU20 पर ट्रीटमेंट देते हैं। DU20 जो है वो स्पेसिफिक एक्यूट इमरजेंसी सच एस कोलैप्स के लिए, शॉक एपिलेप्टिक अटैक के लिए हम गवर्निंग वेसल्स 20 को ट्रीट करते हैं। किसी भी चीज़ में अगर कोलैप्स हो कर रही है, अगर स्प्रिंगी की कोलैप्स कर रही है तो हम उसके लिए DU20 पर ट्रीटमेंट देते हैं। DU14 जो है गवर्निंग वेसल
ड्यू गवर्निंग वेसल, गवर्निंग वेसल्स है जी सर। ड्यू 14 गवर्निंग वेसल्स 14 जो है ये स्पेसिफिक पॉइंट फॉर फीवर के लिए बहुत अच्छा है, या फीवरल डिजीज किसी भी उसमें फीवर के सिम्टम्स आते हैं, कोल्ड पैटर्न की कोई भी डिजीज है तो उसके लिए हम ड्यू 14 को ट्रीट करते हैं स्पेसिफिक। इसके बाद है हमारा CV6 स्पेसिफिक पॉइंट फॉर वीकनेस एंड ऑल्सो ट्रीट करते हैं हम इसके साथ स्टमक 36 को और SP6 को, ये सी ऑफ एनर्जी है। इसके बाद है हमारा CV12 स्पेसिफिक पॉइंट फॉर गैस्ट्रिक ड्यूडेनल अल्सर हो गया, नोजिया, वॉमिटिंग एड ऑल्सो स्टमक 21। CV12 जो है ये हमारा फ्रंट शू पॉइंट है स्टमक मेरिडियन का, स्टमक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसके लिए CV12 को ट्रीट करते हैं। उसके बाद हमारा पॉइंट है CV17 स्पेसिफिक पॉइंट फॉर हार्ट एंड लंग्स डिसऑर्डर, ये पेरिकार्डियम का फ्रंट शू पॉइंट है। CV17 जो है ये चेस्ट को ओपन करता है और चेस्ट में कोई भी कंजक्शन हो रहा है तो उसके लिए हम इसे ट्रीट करते हैं। सर कार्डियक पेन के लिए पल्पिटेशन में भी CV17 को ट्रीट किया जाता है। इसके बाद है हमारा CV22 स्पेसिफिक पॉइंट फॉर एक्यूट अटैक और ब्रोंशियल अस्थमा में हम CV22 को ट्रीट करते हैं। और अगर थायराइड की वजह से किसी की बॉडी में स्वेलिंग आ रही है तो उसके लिए भी CV22 पर ट्रीटमेंट दिया जाता है। गुड। इसके बाद हमारा चैप्टर 6 है लॉ ऑफ ये 8 दिखा इन्फ्लुएंस। देंगे नहीं, ये दिखा देंगे पॉइंट कुछ हमारे पास इधर है। अच्छा नहीं, ठीक, चलिए हो गया। लॉ ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक, यही तो है। हाँ जी जी सर। ठीक। लॉ ऑफ 8 इन्फ्लुएंशियल पॉइंट और स्पेशल मीटिंग पॉइंट भी इन्हें कहते हैं। इन पॉइंट्स में बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है। तो हर एक इसमें देखते हैं हम कि हमारे शरीर में विभिन्न मेरिडियन पर कुल मिलाकर 8 ऐसे विशेष बिंदु हैं जिन पर उपचार देने से 8 विभिन्न टिश्यू, रक्त, अस्थि, उपस्थि आदि पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इन 8 बिंदु पर उपचार देकर गंभीर रोगों में बॉडी सिस्टम ठीक किया जाता है। इन बिंदुओं को 8 इन्फ्लुएंशियल पॉइंट, स्पेशल मीटिंग पॉइंट्स भी कहा जाता है। हमारे 8 इन्फ्लुएंशियल पॉइंट्स हैं। इसमें सबसे पहला है हमारा UB11 यूरिनरी ब्लैडर का 11 पॉइंट है, ये बोन मीटिंग पॉइंट्स हैं। अगर बोन्स की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, बोन से रिलेटेड कोई भी वीकनेस है बॉडी में तो उसके लिए हम UB11 को ट्रीट करते हैं। बोन्स के फ्रैक्चर हो जाने पर जो बोन्स में कैल्शियम और चूने की कमी आती है, या रिस्ट की जो बोन है उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, या एक पैर छोटा है या एक पैर बड़ा है तो उसके लिए हम UB11 को ट्रीट करते हैं। इसका जो इफेक्ट होता है वो पैराथायराइड ग्लैंड पर पड़ता है। पैराथायराइड की जो क्रिया होती है उसमें सुधार आता है, जिससे शरीर में, बॉडी में जो बोन्स है हमारी, उसमें चूने की कमी जो है वो ठीक हो जाती है। इसके बाद है हमारा LU9, ये पल्स मीटिंग पॉइंट है और आर्टरीज मीटिंग पॉइंट भी है। डॉक्टर वॉल के अकॉर्डिंग LU9 पर ट्रीटमेंट देने से हार्ट का जो लिम्फ सिस्टम है ये प्रॉपर तरीके से काम करने लगता है। प्राचीन चीन के जो एक्यूपंक्चर नियमों के अनुसार इस बिंदु पर उपचार देने से जो हमारी आर्टरीज का जो रक्त प्रवाह है उसमें सुधार आता है। इसे पल्स आदि मंद पड़ने पर इस बिंदु पर उपचार देना चाहिए। इसे क्रॉप्स रिवाइव, चाइना चीन में क्या होता था, जब कोई व्यक्ति पानी में डूब जाता था तो उसके LU9 पर निडलिंग की जाती थी तो व्यक्ति फिर से ठीक हो जाता था। इसे क्रॉप्स रिवाइवर, लाश को जिला देने वाला कहा जाता है। इसके बाद है हमारा CV17, ये एमरजेंसी मीटिंग पॉइंट है, पेरिकार्डियम का फ्रंट शू पॉइंट है। अभी हमने डिजिटल पॉइंट में भी इसके बारे में पढ़ा। तो इस बिंदु पर उपचार देने से जो पेरिकार्डियम एवं लंग्स की बैलेंसिंग होकर शरीर में की ऊर्जा संचार में सुधार आता है। यह अस्थमा, हार्ट अटैक आदि उपचारों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर हमारे चेस्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, किसी भी तरह का कंजक्शन है, लंग्स की कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम CV17 को ट्रीट करते हैं। इसके बाद है हमारा UB17, ये बॉडी फ्लूइड्स मीटिंग पॉइंट्स है। ये डायफ्राम का भी फ्रंट पॉइंट है, शायद फ्रंट या बैक। ये शारीरिक द्रव्यों को संतुलित, ये जो अपने भी बॉडी फ्लूइड्स हैं उनको बैलेंस करने का काम करता है। इसे ब्लड मीटिंग पॉइंट्स भी कहते हैं। बॉडी में कहीं पर भी ब्लड की या प्लाज्मा की या फ्लूइड्स को कंट्रोल और रेगुलेट करने में ये हमारी हेल्प करता है। उसके बाद है UB गॉल ब्लैडर का 34 पॉइंट है। नर्व्स मसल्स मीटिंग पॉइंट भी इसे हम कहते हैं। यह बिंदु नर्व मसल्स टेंडन्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पैरालिसिस, पोलियो, मसल डिस्ट्रॉफी एवं मांसपेशियों के रोगों में इस बिंदु पर हम उपचार देते हैं। मसल से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए हम UB34 को ट्रीट करते हैं। इसके बाद है हमारा गॉल ब्लैडर 39, ये बोन मैरो मेडुलरी मीटिंग पॉइंट है। मेडुलर इंक्लूड्स इनर मोस्ट पार्ट ऑफ बॉडी।
bone marrow, the inner reddish brown soft part of adrenal gland, inner part of kidney. ब्लड में अगर रेड ब्लड सेल्स की कमी हो रही है, कैंसर है, एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड कोई बीमारी हो रही है, किडनी के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है गॉल ब्लैडर 39। अगर पूरी बॉडी में कहीं पर सुनपन हो रहा है या टाइटनेस हो रही है तो इसके लिए हम गॉल ब्लैडर 39 को ट्रीट करते हैं। मिर्गी के रोगों में भी गॉल ब्लैडर 39 पर ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसके बाद है हमारा CV12। ये स्टमक का फ्रंट शू पॉइंट भी है, यांग ऑर्गन्स मीटिंग पॉइंट, होलो ऑर्गन, फ्यू ऑर्गन मीटिंग पॉइंट भी से हम कहते हैं। यांग ऑर्गन की अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी बीमारी है, तो उसके लिए हम CV12 पर ट्रीटमेंट देते हैं। ये क्योंकि स्टमक का फ्रंट शू पॉइंट भी है तो स्टमक से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी स्ट्रक्चर से रिलेटेड तो उसको भी ठीक करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम को भी सपोर्ट करता है। और अगर किसी को खाते ही वॉमिटिंग हो जा रही है तो उसके लिए भी हम CV12 को ट्रीट करते हैं। CV12 पर ट्रीटमेंट देने से स्प्लीन की जो की होती है वो बढ़ती है और जो स्टमक में जो भी फूड रुका हुआ होता है वो नीचे की ओर चला जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है लीवर 13। इस लीवर ये ऑर्गन्स मीटिंग पॉइंट, ये ऑर्गन्स का मीटिंग पॉइंट है। सॉलिड ऑर्गन या फिर ऑर्गन्स मीटिंग पॉइंट भी से कहते हैं। एन एनर्जी इम्बैलेंस विद इन वन ऑफ several organs can be effectively treated by this point. It has a special influence over all the bowels of the body. लीवर 13 जो है ये लीवर की अगर लीवर 13 पर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो इसकी जो लीवर की एक्सेस एनर्जी होती है वो स्प्लीन में ट्रांसफर कर देता है और दोनों जो ऑर्गन है वो बैलेंस हो जाते हैं। ये जो लीवर 13 है ये अपर और लोअर वार्मर्स दोनों को रेगुलेट करने का काम करता है। और 12th रिप में अगर किसी के पेन आ रहा है, अगर डायरिया की कंडीशन है तो उसमें भी हम लीवर 13 को ट्रीट करते हैं। स्टैग्नेशन, किसी भी तरह का लीवर का स्टैग्नेशन है तो उसमें भी हम लीवर 13 को ट्रीट करते हैं। हाइड्रोकॉन्ड्रियक पेन में भी लीवर 13 यूज होता है। सर ये कंप्लीट हो गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। थैंक यू सर। बहुत दो फंडामेंटल देखिए, ये आपको लग रहा होगा कि बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं लेकिन ये इतना बढ़िया है, इसको आप समझिएगा। लॉ ऑफ दो चीजें, लॉ ऑफ डिस्टल पॉइंट। डिस्टल पॉइंट माने क्या हुआ, दूर कोई है लेकिन वो कंट्रोल कर रहा है। तो कंसेप्ट पहले समझ, यहाँ से हम लोग कंसेप्ट की तैयारी कर रहे हैं। ये जो सारे सिद्धांत आ रहे हैं ये कंसेप्ट के वाले आ रहे हैं। जैसे नंबर 1 हम आपको थोड़ा सा बता दें शॉर्ट में, को चाइनीज सिद्धांत क्या है, जो मेरिडियन सिस्टम, ऋषि मैडम सुनते रहिए, जो पूरा कंसेप्ट है वो मेरिडियन पर कोई भी अटैक हो रहा है, पहला अटैक मेरिडियन पर होगा। बाहर आया, शरीर में कोई ऊर्जा आई, ऊर्जा कौन सी है, यही ऊर्जा जो हम लोग पढ़ेंगे भी कि हमने कहा वुड की ऊर्जा, हमने कहा फायर की ऊर्जा, हमने कहा कि अर्थ की ऊर्जा, हमने कहा मेटल की ऊर्जा, हमने कहा जल की ऊर्जा। कोई सबकी ऊर्जा है, किसी का विंड है, किसी का हार्डनेस है, किसी का हीट है, किसी का आपका ह्यूमिडिटी है, किसी का हमने कहा ड्राइनेस है, किसी का कोल्डनेस है। ये जो ऊर्जाएं हैं यही अटैक करती हैं। बैक्टीरिया वगैरह भी इन्हीं ऊर्जाओं के रूप में आते हैं। कोई बैक्टीरिया आएगा तो सर्दी के रूप में आएगा, कहीं गर्मी के साथ आएगा, कहीं ये सब उसी पार्ट है, ऐसा नहीं कि कोई अलग से। तो कोई भी चीज होगी या तो बाहर से होगी, एनर्जी अधिक अटैक करेगी, या अंदर कोई क्रिएशन होगा। याद करिए डेफिनेशन, मेरिडियंस आर द मीन्स बाय विच मैन इज क्रिएटेड। मेरिडियंस आर द मीन्स बाय विच डिजीज अराइजेज। अराइज माने नीचे से उठती है, अंदर से। और मेरिडियंस आर द मीन्स बाय विच डिजीज अकर्स, बाहर से आ जाती है। और मेरिडियंस आर द मीन्स बाय विच मैन इज क्योर्ड। यही तो, इसी दरवाजे से भागना है बीमारी को। यानी कोई ऊर्जा आई, बाहर आई, और बाहर आने के बाद हमारे मेरिडियन से पहुंची, तो हम पहला चेक कैसे करेंगे, यही सिस्टम था कि मेरिडियन सिस्टम पे हमको चेक करना है कि इस हमारा मेरिडियन सिस्टम यहाँ जा रही है, तो अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमने देखा यहाँ हमारी स्टमक मेरिडियन जा रही है, तो हमको हमारा ध्यान जाना चाहिए पहला स्टमक मेरिडियन पर। तो पहला सिद्धांत है लोकल पॉइंट। उस मेरिडियन के, नोट कर लीजिए कहीं आप लोग नोट करना चाहते हैं, ऋषि मैडम स्पेशली पहले लोग, ये लोग नोट करें, अधिक कंसेप्ट आएगा।
मेरिडियंस जिस मार्ग में कोई बीमारी आ रही हो तो पहले उस मेरिडियन मार्ग का वो पॉइंट, आसपास का पॉइंट जो उस मेरिडियन मार्ग का हो, नंबर 1। नंबर 2, उसके आसपास का भी, जो बगल के मेरिडियन जा रही हो वहां भी तो देखिए उसके आसपास का बिंदु होगा। जैसे हम लोग आगे आगे हम आगे चल के पढ़ेंगे, ट्रीटाइज 1 में सब है, पेज नंबर 116, पेज नंबर, हाँ ये सब शुरू हो गया है आपको 123 के बाद से, 123 के बाद से 124 25 से यहाँ से लंग्स मेरिडियन शुरू हो गया है। ये हमको इसी पेज में ट्रीटाइज 1। तो हमको क्या करना है, तो पहले हम लोगों ने कहा कि उस मेरिडियन को देखा, उस मेरिडियन का लोकल पॉइंट जो भी मेरिडियन है, उसके बगल का कोई मेरिडियन, लेफ्ट में राइट में आसपास कोई मेरिडियन हो उसको भूलना नहीं है। अगर सामने की बात करें कि सामने बिल्कुल बीचों बीच कंसेप्शन वेसल मेरिडियन, उसके बगल में तुरंत किडनी मेरिडियन, उसके और बगल में स्टमक मेरिडियन। तो यानी 3 मेरिडियन आपके बिल्कुल बगल में, सीवी कंसेप्शन वेसल नंबर 1, नंबर 2 उससे बगल में किडनी मेरिडियन, दोनों तरफ बायलेटरल है, और उसके उसके और बगल में आपका स्टमक मेरिडियन। यानी अब हमने देखा कि इस पॉइंट में कोई पॉइंट आया, अब इन 3 पॉइंट ये लोकल पॉइंट्स कहलाएंगे, लोकल एंड नेबरिंग पॉइंट। पहला सिद्धांत नेबरिंग पॉइंट का सिद्धांत, यानी लोकल पॉइंट का सिद्धांत प्लस नेबरिंग पॉइंट का सिद्धांत। यहां पर अगर आप मेथी भी लगा लेंगे तो भी आपको फर्क पड़ेगा। नंबर 2 पॉइंट क्या है, नंबर 2 हम ये देखेंगे कि क्या इसके कोई डिस्टल पॉइंट है। कोई डिस्टल पॉइंट माने, डिस्टल पॉइंट माने जैसे सबसे बढ़िया एग्जांपल डिस्टल में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑफिस आपके घर से बहुत दूर होता है और वो बैठा है अपने उसमें, आप उससे 50 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं। कोई प्रॉब्लम आई तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसको सॉल्व करता है ना, डिस्ट्रिक्ट एसपी या जो भी इस तरह का वो सॉल्व करता है। दूर बैठा हुआ है लेकिन वो कंट्रोलर है। आप किसी थाने में गए और थाने में एसएचओ ने आपकी बात नहीं सुनी, तो आप क्या करते हो, वो तो आपका लोकल पॉइंट है यानी लोकल ऑफिस है, लेकिन यदि वो नहीं सुनता है तो आप एसएसपी से शिकायत जब करते हो तो एसएसपी तो डिजिटल है, लेकिन वो आपको इंफॉर्मेशन तुरंत देता है, भैया वो क्यों नहीं उनका काम किया आपने, मंजीत कौर मैडम आई थी, उनका कोई काम था, आपने क्यों नहीं किया। तो ये जो डिजिटल, मतलब डिजिटल रहते हुए, दूर रहते हुए भी वो उस पर इफेक्टिव है, इसलिए डिजिटल पॉइंट है, इसलिए उसका पॉइंट का मूल्य है। फिर नंबर 3, हमने देखा कि आपको देखना, ये आपने देखा कि हमारे शरीर में क्या है, या तो रक्त है या तरल है, तरल माने लिक्विड कोई किसी रूप में, या रक्त है या तरल है, या हमारे पास ची है, की जिसको बोलता है QI, KI, CHI जो भी कह लीजिए, तो ये की है। 3 ही चीज हमारे पास शरीर के अंदर है, या तो रक्त है या हमारा फ्लूइड है या हमारे पास ची है, की है। अब इनमें कोई सामंजस्य नहीं हुआ या कम ज्यादा हुआ तो इनका भी कोई पॉइंट होगा कहीं, इनके सबके पॉइंट है। तो वो पॉइंट भी भले उनको डिजिटल पॉइंट नहीं कहते, वो इन्फ्लुएंशियल पॉइंट कह देते हैं। जैसे यहाँ पे उन्होंने कह दिया कि अगर ब्लड में कोई कमी हो या तरल में कोई कमी हो तो आपको एक पॉइंट तुरंत बता दिया, UB17, इसे बता दिया। बोन में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो UB11, रक्त कमी हो, कम कुछ हो तो आपको GB39, इसे बता दिया। यानी ये पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, इन्फ्लुएंशियल पॉइंट, ये प्रभावशाली पॉइंट है। जैसे जिस जिले में एक तो जिलाधिकारी हो गया, एसपी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन जो MLA साहब हैं वो इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है ना, वो भी तो इन्फ्लुएंस करते हैं कि भाई क्यों नहीं हुआ काम मंजीत मैडम का। तो ये जो काम है वो भी इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है, वही काम कर रहे हैं जिस काम के लिए, तो वो इन्फ्लुएंशियल पॉइंट की भूमिका में आ गए। फिर आपको हर ऑर्गन के एक कोई फ्रंट शू और बैक शू पॉइंट होंगे, आगे चल के पढ़ेंगे आप। बैक शू फ्रंट शू क्या है, वो कह रहे हैं कि भाई
हमारे सामने के कोई काम में होना तो ये इन भाग में होगा तो ये पॉइंट, और यांग भाग में होता, यानी स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात कर रहे हैं, यानी स्ट्रक्चर के लिए ये पॉइंट, फंक्शन के लिए ये पॉइंट। कोई फंक्शन किसी की एनर्जी घट रही हो तो आपको बैक शू पॉइंट लगा देना है, क्योंकि उसको एनर्जी बढ़ानी है, फंक्शन बढ़ाना है, तो एनर्जी पॉइंट बढ़ा दिया आपने। फिर अभी आएंगे कि हमने कहा था कि सारे संसार की समस्त वस्तुएं इन्हीं 5 तत्वों के आपसी संयोग का परिणाम है, यानी इन्हीं से सब बने हैं। इनके अलावा हम भी, मंजीत कौर मैडम भी उसी से बनी है, गर्मा मैडम भी उसी से बनी है, बबली सिंह मैडम भी उसी से बनी हुई है, अरविंद श्रीवास्तव उसी से बने हुए हैं, उसी से निशी मैडम बनी है। परसेंटेज कम हो सकता है। बबली सिंह मैडम का स्वागत है, हमारे समवाई फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, उनका स्वागत है। तो अगर ये तो हो सकता है कि बबली सिंह मैडम में मान लीजिए अग्नि अधिक हो, हमारे में किसी में जल में अधिक हो, किसी में मेटल अधिक हो, किसी में वाटर अधिक हो, ये तो हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि उनमें जल हो ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता किसी में। तो ये जो जब कहा गया तो इनमें हर एक, अगर कोई भी ऑर्गन है तो एक उसका अपना पॉइंट भी तो होगा। अगर जल का ऑर्गन है तो जल का भी पॉइंट होगा, फायर का है तो फायर का भी पॉइंट होगा, मेटल का है तो मेटल का पॉइंट भी होगा, 4 और होंगे, लेकिन एक तो अपना होगा ही, तो वो पॉइंट भी तो महत्वपूर्ण है। तो उस पॉइंट पर ऊर्जा कब आती है, ये हमारे यहाँ तय है, एक ऑर्गन क्लॉक है कि 3 से 5 बजे लंग्स में आएगी, 5 से 7 बजे एलआई में आएगी, उसके बाद फिर स्टमक में चली जाएगी, फिर स्टमक के बाद जो है स्प्लीन में चली जाएगी, स्प्लीन के बाद फिर वो चली जाएगी हार्ट में, हार्ट में जाए एसआई में, एसआई के बाद यूबी में, यूबी के बाद किडनी में, किडनी के बाद पेरिकार्डियम में, पेरिकार्डियम में ट्रिपल वार्मर में, फिर उसके बाद आपका चला जाएगा गॉल ब्लैडर में, और उसके बाद फिर लीवर में। यानी सब पूरा तय है। तो यानी आपने देखा कि अगर हमारा मन लंग्स कमजोर हो रहा है तो हम और कुछ नहीं करेंगे, तो लंग्स का जो पॉइंट अपना LU8 पॉइंट है, लंग्स का LU8 पॉइंट होगा, वो अपना पॉइंट है उसका, तो उसको उस पॉइंट में अगर हम 3 से 5 बजे मेथी भी लगा देंगे तो आपकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। इस तरह के सिद्धांतों के आधार पर हम लोग प्रोटोकॉल तय करते हैं। इतने पॉइंट आप लगा दिया तो आपका भला तो होना ही है, फायदा तो होना ही है, ये नहीं कह रहे कि 100%, लेकिन आपने सिंपल सिद्धांतों का पालन किया, उनसे भी आपको फायदा होना है, और 40% फायदा तो तुरंत हो जाएगा। आपने करस्पॉन्डेंस भी किया तो भी आपको फायदा हो गया। पहला सिद्धांत करस्पॉन्डेंस का, उसको मत भूलिएगा, निशी मैडम नोट कर लीजिए, करस्पॉन्डेंस का सिद्धांत कभी नहीं भूलना है। वह रूट है, वो चाहे जितना आप प्लॉटिंग करें, लेकिन वो रूट है, वो तो आपको मालूम है क्या थैली में है। अगर उस ऑर्गन अगर उस पॉइंट पे आप स्टिमुलेट करेंगे शरीर के उसमें, तो बहुत बढ़िया है, इसमें कोई शक नहीं, बेस्ट है वो। लेकिन यदि नहीं कर पाएंगे तो आप हाथों में करेंगे तो भी बहुत बढ़िया है, हाथों पैरों में करेंगे तो भी बहुत बढ़िया है। अगर आप उस पॉइंट पे स्टिमुलेट कर सकें जो शरीर के पूरे भाग हैं, तो बहुत, वो तो सोने में सुहागा है। आपके सर में दर्द हो रहा है, वो आप केवल, आप जहां बिंदी पहनते हैं, बिंदी कहाँ लगाते हैं, ये पॉइंट है ना, आपके सर में दर्द हो रहा है, फ्रंटल साइड में दर्द हो रहा है, ये पॉइंट है, आप इसको करके देखिए, वहां पर आपको दर्द मिलेगा। कभी जब फ्रंटल में हेडेक हो तो नोट करके देखिएगा, यहाँ पर आपको दर्द मिलेगा, जहां पर बिंदी लगाते हैं, उसको आप थोड़ा सा हल्का हल्का प्रेस 10-12 बार करिए, आपका दर्द कुछ कम हो जाएगा। टेम्पल में आपके दर्द हो रहा है, यहाँ पर दर्द हो रहा हो, तो यहाँ पर आप देखिए गड्ढा 2 बने हुए हैं। याद करिए, जब कभी आपका कोई दर्द होता था तो मदर उधर आकर के उसको दबा देती थी, ये दबा देती थी, तो उससे क्या होता था, दर्द कम हो जाता था। वही पॉइंट है, द सेम पॉइंट, ये दबाइए यहाँ टेम्पल, उसके लिए सब पॉइंट है ना। तो इसलिए हम लोगों को ध्यान देना है कि बस हम लोग ट्रीटमेंट कैसे करें, और हमको ये सीखना है, धीरे धीरे सीखना है, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी, लेकिन सब धीरे धीरे, रे मना धीरे सब कुछ हो, और माली सीखे 100 घड़ा ऋतु आए फल हो। चिंता मत करिएगा, खेमका सर को याद करिएगा, उनकी ऊर्जा को याद करिएगा, और निश्चित रूप से मानिए कि उनकी ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा है,
और उस ऊर्जा के माध्यम से जो हमको मिले उसमें कुछ अंश हम देते चले समाज को, अपने को, तो हमारा भला होगा। तो इन शब्दों के साथ हम लोग खेमका सर को याद करते हैं। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और अब हम लोग अगले उसमें आते हैं 10-12 मिनट बाद जो है 10